सबसे पहले यानी बजट पासिंग के लिए ये अधिवेशन था और खास करके इस अधिवेशन में 18 दिन का अधिवेशन रहा। बजट के डिमांड्स के ऊपर हर एक मिनिस्टर आंसर करता है और मुझे लगता है कि पूरे डिमांड्स अभी अच्छी तरह से सभी मिनिस्टर्स ने आंसर किए। द लास्ट डे द सप्लीमेंट्री डिमांड जो सप्लीमेंट्री बजट जो रहता है द फर्स्ट सप्लीमेंट्री वो भी इसी बजट में हमने पास किया। खास करके इस बजट की जो हम कहेंगे कि द मेन हाइलाइट्स विच इज एन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस एंड एक्विजिशन बिल हमने इस असेंबली में पास किया। द सेकेंड पब्लिक रिकॉर्ड बिल, ऑल द पब्लिक रिकॉर्ड्स मोर देन 30 years ओल्ड, उसके पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए बिल हमने पास किया। द OTS फॉर द लीगेसी ड्यूज इन कमर्शियल टैक्स, ये बिल्स हमने पास किया। और द स्पेशल प्रोविजन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, इस असेंबली में बिल पास हुआ। पूरी असेंबली देखी तो इस असेंबली में हमने OTS बिल पास करके वन टाइम सेटलमेंट जो 2017 से लेके आज तक जितने सारे ड्यूज थे और जिस तरह के बिजनेस लॉबी हैं इनको रिलीफ हमने, जो सभी तरह के जो डिफरेंट बिजनेस करते हैं इनको हमने रिलीफ दे दिया है। The second, which is then for the electronic and manufacturing clusters, through the ease of doing the business, those who wants to invest, means for the investors in the electronic manufacturing clusters, इसमें हमने उनको ease of doing the business इसके लिए हमने उनको easy way out कर दिया है। खास करके हमेशा के लिए मेरी सरकार में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंस दिया है, इसलिए दो बिल, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स डिफरेंट स्टेट्स नेशन से और अब्रॉड से भी लाने के लिए हमने बिल पास कर दिया, यानी कि हम रिकॉर्ड्स हमारे क्रिएट कर सके दूसरे स्टेट में और दूसरे पुर्तगाल में जो स्पेशली द रिकॉर्ड्स हैं देश हमारे राज्य के, वो रिकॉर्ड्स लाने के लिए हमने ये बिल पारित कर दिया। पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेनेंस के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं हमेशा के लिए 30 years के अबाव के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जो उसका डिजिटलाइजेशन हो, मेंटेनेंस हो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, ये बिल भी हमने इस असेंबली में पारित कर दिया है। इस तरह से 16 दिन की असेंबली हमारे स्पीकर श्री रमेश तवड़कर जी ने बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया और इस असेंबली में सभी हमारे सेक्रेटरी लेजिस्लेचर और अलॉन्ग विद द लीडर ऑफ अपोजिशंस और बाकी सभी का अच्छी तरह से सहयोग रहा। मुझे लगता है कि इस पहली बार गोवा के डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे असेंबली देखने आए। खास करके द पब्लिक की उपस्थिति बड़ी मात्रा में इस बार के असेंबली में थी। कोविड कार्यकाल के बाद में सबसे बड़ी असेंबली का सेशन यही था। सभी मिनिस्टर्स और MLA ने इस असेंबली में अच्छी तरह से सहभाग लिया। द प्रेस कवरेज वॉज ऑल्सो गुड इन दिस असेंबली सेशन, इसलिए मैं सबसे पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विच इज़ एन वेरी हिस्टोरिकल एंड इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। इस आज़ादी के अमृत काल में जो हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट हिस्टोरिकल डिसीजन भी हम इस सेशन में ले सके।